ये बहुत दिनों पहले हुआ था। मैं उनको बताऊं आपको कि शबाना आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है। शबाना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीदना चाहती थी किसी बिल्डिंग में, और उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने नहीं दिया, जो कि ब्रोकर था उसने साफ बता दिया कि साहब ये मुसलमान को फ्लैट नहीं देना चाहता। शबाना जैसे इंसान को उन्होंने मुसलमान काउंट किया है, अलग बात है, लेकिन उसे नहीं दिया। इस बात ये सच है। ये कौन लोग थे? ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनके बाप माँ सिंध में रहते थे, जिन्हें तुमने सिंध से निकाला। उनकी जमीन जायदाद, समाजी इज्जत, पेशा, सब कुछ उससे छीन लिया, उन्हें निकाल दिया। वो रेफ्यूजी की तरह यहाँ है। यही सिंधी, गरीब सिंधी, सड़कों पे कपड़ा बेचते थे, छोले बेचते थे। अपनी मेहनत से इन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई। वाह यार वाह, जावेद अख्तर साहब वाह। एक बात तो यार मानना पड़ेगा, तुम शायर भी अच्छा है और नेता भी अच्छा है। पर यार एक आपसे गुजारिश करता हूँ, हम आपके फैन हैं। ये जो आप तोतली तोतली भाषा में शेरो शायरी करता है ना, राइटर करता है ना, उसका हम फैन है। मगर यार एक गुजारिश है हमारा, यार इस सिंधियों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। ये जो लल्लन टाप को आप इंटरव्यू दे रहा है, उसको लल्लू बना रहा है ना, तो लल्लू आप उसको बनाओ। अरे हम लल्लू नहीं बनेगा, न पूरा देश बनेगा। ध्यान रखना, ये गले से बात उतरेगी नहीं किसी को कि तुम्हारा जैसा सेलिब्रिटी उसको कोई फ्लैट नहीं देवे। हाँ, शबाना आजमी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अरे वाह, क्या गाना था यार। उसका भी हम फैन है। और वो तुम्हारा लड़का है ना जो लारा लप्पा लारा लप्पा, मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, मेरी एक आधी नॉवेल, पिछले 7 दिनों में मैंने खोया है। आओ! ये गाना कितना बढ़िया बनाया था, उसका पिक्चर बनाया था एक, उसका भी हम फैन है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी को कोई फ्लैट नहीं देवेगा, ये बात समझ से परे। क्यों पैसा नहीं दे रहा था? क्या उधारी कर रहा था क्या तुम? सिंधी लोग उधारी वाले को नहीं देते। तो ये आप जो अपने आप को बेचारा बना रहा है कि भाई मुसलमानों को कोई फ्लैट नहीं दे रहा है, और वो भी आपके जैसे सेलिब्रिटी को, ये देश का कोई भी एक बच्चा भी होगा ना, एक लल्लू आदमी भी, उसके गले से ये बात उतरेगी नहीं। अभी मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ यार, काम धंधा नहीं है आपके पास तो भी यार भगवान का भजन करो, अल्लाह का नाम लो, क्योंकि आपको अल्लाह ने, इस देश ने, इस मुल्क ने सब कुछ दिया है। आप भी इसी मुल्क का है, ये मुल्क आपका है। लेकिन ये जो भौरिया है ना, आपको जो कीड़ा है ना, हमारे सिंधी में बोलते हैं टिंडुण, टिंडुण निकाल लो। अच्छी बात नहीं है, नुकसानदायक बात है। क्योंकि आपको देश ने सब कुछ दिया है, इतना इज्जत, इतना मान, चुप करके बैठो यार, शांति से। ये बंदूक चलाओ मत कि हम इतने विचारे हैं कि मुसलमानों के साथ आजकल भेदभाव हो रहा है। आज भी इस देश में, हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों का ओहदा है ना, पूरी दुनिया में किधर भी नहीं है। सब कुछ अच्छे लोग हैं, हमारे भी दोस्त भी हैं, हमारे कारीगर भी हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग में चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप हमको बेचारा बेचारा बोल रहे हैं ना, बेचारे लोग ज़मीन छोड़ के आ गए, अपना घर सब कुछ छोड़ के आ गए, ये अभी आप कुछ नहीं जानते। आपको किसी ने कुछ नहीं थोड़ा बहुत बता दिया होगा। हमसे पूछो, हमसे। हमारा माँ बाप जब आया था ना, वो आज भी चाबी का गुच्छा हमारे पास पड़ा है। और सुनना, तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छा फिल्मकार है ना, वो फिल्म बनाता है, उसको बोलो एक फिल्म बनावे, सिंधियों के ऊपर फिल्म बनाए, उसका आंसू निकल आएगा। क्योंकि उसके ऊपर सर्वे करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी में क्या निकलेगा, ये जो कश्मीर फाइल था ना, कश्मीर फाइल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म हमारे सिंधी समाज से हुआ है। तुम क्या जानो।